तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव ने राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बम्पर जीत हासिल की है, जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हुआ है। ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की बड़ी जीत के तौर पर देखे जा रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने किले को फतेह किया। तेलंगाना में चुनाव 11 फरवरी 2026 को कराए गए। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। कुल 123 अर्बन लोकल बॉडीज में वोटिंग हुई, जिसमें 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 116 म्यूनिसिपैलिटीज शामिल थी। मतदाता टर्नआउट लगभग 65 से 70% रहा, जो शहरी क्षेत्रों की औसत से थोड़ा ऊपर था। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन और मेयर्स का चुनाव 16 फरवरी 2026 को होगा। कुल 2996 वार्ड्स पर चुनाव हुए। 414 वार्ड्स 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, 2582 वार्ड्स 116 म्यूनिसिपैलिटीज में। लगभग 10,719 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें महिलाओं की आरक्षित सीटों पर विशेष ध्यान दिया गया। ये चुनाव कोविड-19 के बाद के पहले बड़े शहरी चुनाव थे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस को 68 से 76 म्यूनिसिपैलिटीज में जीत की भविष्यवाणी की गई थी, जो काफी हद तक सही साबित हुई। बता दें कि कांग्रेस ने इन चुनाव में दबदबा कायम किया, जबकि भारत राष्ट्र समिति को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने कुछ शहरी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, लेकिन कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रही। AIMIM और अन्य छोटे पार्टियां कुछ इलाकों तक सीमित रही। करीमनगर कॉर्पोरेशन में भाजपा ने 30 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 14 वार्ड मिले। कांग्रेस की सफलता का श्रेय रेवंत रेड्डी की लोकप्रिय योजनाओं जैसे महिला बस यात्रा, फ्री बिजली आदि और मजबूत ग्राउंड वर्क को दिया जा रहा है। BRS की हार पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी शहरी क्षेत्रों में पहले मजबूत थी। चुनाव तेलंगाना की राजनीति में बेहद प्रभावशाली साबित हुए, क्योंकि वे शहरी मतदाताओं की नब्ज टटोलते हैं और आगामी राष्ट्रीय चुनाव के लिए संकेत देते हैं। ये जीत रेवंत रेड्डी सरकार को स्थिरता प्रदान करती है। शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने से राज्य में विकास योजनाओं को गति मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये 2023 विधानसभा जीत का विस्तार है और कांग्रेस अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी वोट बैंक पर दावा कर सकती है। ये पार्टी के लिए कंसोलिडेशन का दौर है, जहां उन्होंने BRS के पारंपरिक गढ़ों में सेंध लगाई है। बता दें कि BRS जो 2014 से 23 तक सत्ता में थी, अब विपक्ष में कमजोर हो गई है। इस चुनाव में उनकी सीटें आधी से कम रह गई, जो पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। KCR की अनुपस्थिति और आंतरिक कलह ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वहीं बीजेपी ने करीमनगर और निजामाबाद जैसे उत्तरी जिलों में जीत दर्ज की, जो उनकी शहरी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि कुल 10 से 11% वोट शेयर के साथ वे तीसरे स्थान पर रहे। ये उनके लिए 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में सुधार है, लेकिन कांग्रेस को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। AIMIM ने अपने पारंपरिक इलाकों में पकड़ बनाए रखी, जो कांग्रेस के साथ उनके समझौते का नतीजा माना जा रहा है। छोटी पार्टियां जैसे जनसेना ने पहली बार कुछ सीटें जीती, जो आंध्र तेलंगाना राजनीति में नई संभावनाएं खोलती है। बहरहाल ये चुनाव तेलंगाना में कांग्रेस के डोमिनेंस को स्थापित करते हैं, लेकिन भाजपा की बढ़ती मौजूदगी से त्रिकोणीय मुकाबला जारी रह सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।